Hello everyone, welcome to UPMI. My name is Dr. Abhishek Sharma and I am your Human Anatomy and Physiology teacher. So let's start the first question. The first question is classify tissue, draw level diagram of different type of tissue found in human body. Let's say tissues are group of cells. Basically क्या होता है कि टिश्यू अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है बॉडी में और उस सेल्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब इतनी बड़ी बॉडी है, इतने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं, इतने अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो जब अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं तो वो सारे अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू का ग्रुप बनाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो सबसे पहला जो टिश्यू आता है उसको कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो होता है, ये देखो, एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो होता है बॉडी सरफेस को कवर करना। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको तो इस एपिथेलियल टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि सेल्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, सिंगल लेयर। उसके बाद आता है यहां देखिए आप, उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स को, ठीक है। और उसके बाद आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स। जैसे कि अलग अलग सेल्स है तो उसके अलग अलग टाइप्स होंगे और उस अलग अलग टाइप्स के सेल्स पे अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। उसी का एक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। उसके बाद अगला आता है सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ये होता है सिंगल लेयर टॉल लाइक स्ट्रक्चर। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जैसे वैसी लंबी होती है, ठीक वैसे ही होता है। ओके, अगला है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अगर मैं बताऊं इसके लोकेशंस को तो ये पाया जाता है स्किन पे, लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और ग्लैंड्स की कवरिंग। उसके बाद अगला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल्स को प्रोटेक्ट करना और उसके बाद अलग अलग टिश्यू के साथ बाइंड करना। इसके जो टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, सबसे पहला टाइप होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगला टाइप होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद अगला टाइप होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है कार्टिलेज, फिर आता है बोन और फिर आता है ब्लड। और अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू के लोकेशन की बात करूं तो ये पाया जाता है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, इंक्लूड्स बोन, ब्लड, टिश्यू, टेंडन्स। ओके, और अगला पार्ट आता है सॉरी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट को सपोर्ट करना। जैसे कि अभी मैं चल रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं चल रहा हूं, मैं अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा हूं, तो इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मसल टिश्यू। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो होती है, अभी जैसे मैं चल रहा हूं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, इसमें स्केलेटल मसल का मेजर रोल्स होता है। और कार्डियक मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा जो हार्ट की मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स होती है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके कवरिंग पे पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बताऊं इंटरनल ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, इसके वॉल्स पे पाई जाती है, जो हॉलो वॉल्स होती है उसपे, ठीक है। और इसकी लोकेशन होती है बोन, मैंने आपको बताया बोन्स होती है, हार्ट होती है और वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स होता है। अगर मैं अगला टाइप ऑफ टिश्यू बताऊं आपको तो वो होता है नर्वस टिश्यू। आप सबने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे के थ्रू। अगर मैं बताऊं मैं अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा हूं, पैरों की मूवमेंट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसके सारे सिग्नल्स न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरॉन्स जो कहलाते हैं नर्व सेल्स, जो करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट। दूसरा होता है ग्लियल सेल्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके सेल्स को सपोर्ट करता है ये। और तीसरा आता है, उसके बाद इसकी लोकेशन अगर मैं बताऊं तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। यहां देखिएगा अलग अलग टाइप की टिश्यू के अलग अलग शेप एंड साइज। जैसे अगर मैं सेल के शेप की बात करूं,
this is squamous, this is cuboidal, this is columnar, this is simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, stratified, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कॉलुमनार टिश्यू के अलग अलग एग्जांपल हैं, जैसे कि सीलिएटेड है, विदाउट माइक्रोविली है, ग्लोबल सेल्स है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।